गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक नई वीडियो, रादर मैं इसको वीडियो नहीं कहूँगा, एक जस्ट एक कन्वर्सेशन के साथ आपके साथ फिर से आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अनुभव। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रखूँगा। बहुत सारे लोगों को मैं एक प्रश्न करता हूँ, क्या एक्सपीरियंस का एज के साथ क्या कोई संबंध है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। इस बात पे आप लोग क्या कहेंगे, क्या ये सत्य है या फिर इससे आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो मेरा जवाब इसमें ये होगा कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष की एज बढ़े या हमारी एज बढ़े और हमारे अनुभव और या कह लीजिए कि हमारे एक्सपीरियंस उसके साथ पढ़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज के इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में छोटे छोटे बच्चे 20 साल के 25 साल के लोगों के पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है जो अपने अपने फील्ड में जो आज एक 60 साल 70 साल के व्यक्ति में नहीं होता। तो इससे कोई कोरिलेशन नहीं है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़े वैसे वैसे हमारा अनुभव भी बढ़े। और अनुभव, अब हम कहेंगे फिर अनुभव का क्या संबंध है, अनुभव क्या होता है, अनुभव कैसे आता है और अनुभव किस एज में आता है। इस पे मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया और पाया कि जो लोग जीवन में जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी निभाते हैं और वे जिस भी रोल पे हों, लाइक वो माता पिता के रोल में हों या कभी वो बच्चों के रूप में हों अपने माता पिता के, या वो टीचर हो, इंजीनियर हो, या वो डॉक्टर हो, या वो किसी कंपनी का चेयरपर्सन हो या किसी कंपनी का एमडी हो, किसी भी रोल में, या वो सोशल रिफॉर्मर हो या सोशलिस्ट हो या कोई अच्छा लीडर हो, कुछ भी आप कह लीजिए, उसका अनुभव डिपेंड करता है कि उसने अपने जीवन में कितनी जिम्मेदारियां निभाई, और वो भी जिम्मेदारियां तब जब वो जिस रोल पे था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अनुभव जो हमें आते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हम अपने जीवन में निभाते हैं उनसे आता है। इसके बीच में एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है, एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जो आदमी जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां को निभाता है, ठीक है, जो जितनी जिम्मेदारियों को अपने जीवन में निभाता है, और वो उतना ही अनुभवी होता है, ठीक है। और अनुभव की अथॉरिटी जो आती है ना, अनुभव की अथॉरिटी मीनिंग्स जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे ही आपको फिर अथॉरिटी आपको मिलती जाती है। तो ये मैंने क्या देखा अपने जीवन में, कुछ लोग समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं। तो इसके पीछे क्या ऐसा कारण रहता होगा कि कुछ लोग मोटिवेट होकर के ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं या कुछ लोग नहीं लेते हैं, या किसी के साथ ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं कि उनके पास जिम्मेदारियों को उठाने के अलावा, शिद्दत से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के अलावा उनके जीवन में और कोई दूसरा रास्ता उनको दिखता ही नहीं है, और वो लोग उतने ही सफल होते हैं जीवन में, वो लोग उतने ही सक्सेस होते हैं अपने जीवन में। तो ये माना जाए कि अनुभव जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वही आदमी ज़्यादा निभा पाता है जिसमें कि थोड़ी सी इनर पावर, या ये कह लीजिए कि और लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है, वो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाते हैं मेरे अनुसार से। अदरवाइज आदमी क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता होगा। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, लेकिन नहीं निभा पाती क्योंकि उनके अंदर वो जिम्मेदारी निभाने का भाव कह लीजिएगा, या जिम्मेदारी निभाने का के लिए जितनी उनके पावर चाहिए वो नहीं होती। फिर मैंने इसको थोड़ा और अध्ययन किया और पाया कि क्या अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाने में क्या कुछ मदद करती है। हाँ, इनके बीच में भी फिर एक घनिष्ठ संबंध है। जो आदमी जितना स्पिरिचुअल होता है, यानी कि जितना आध्यात्मिक होता है, मेरा आध्यात्मिक का मीनिंग इससे बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कर्म कांड करता है, भगवान को मानता है नहीं मानता है, या मतलब इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
स्पिरिचुअल का मीनिंग मेरे लिए जो है वो ये है कि उसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस आना, उसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है और उसका जीवन का पर्पस क्या है। अगर ये दो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं तो उनको मैं बोलता हूँ कि वो स्पिरिचुअल है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्पिरिचुअल मीन्स जिसमें सेल्फ अवेयरनेस हो कि मैं कौन हूँ और मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है, ठीक है। और अगर मैं इस धरती पर आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, अगर ये थोड़ा सा भी विचार हमारे मन मस्तिष्क में आ रहा हो और हमारे जीवन का पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस अगर हम अपना छोटा बनाते हैं तो हम छोटा ही काम करते हैं और छोटा ही एक्सपीरियंस हमको मिलता है, छोटा ही अनुभव मिलता है। और वहीं पर अगर हमारा पर्पस अगर हमको हमारा बहुत बड़ा हो और वो ह्यूमैनिटी के लिए हो, वो संसार के लिए हो, या वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का गोल हो, या एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पर्पस जो है जितना बड़ा होगा, ठीक है, जितना स्पिरिचुअल होगा आदमी, मीन्स जितना उसमें सेल्फ अवेयरनेस होगी या जीवन के लिए उसका कोई पर्पस होगा, उतना ही वो आदमी और लोगों के बजाय ज़्यादा जिम्मेदारी लेगा। और वो जितनी ज़्यादा जिम्मेवारी लेगा उतना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और एक्सपीरियंस बढ़ेगा जिस भी रोल पे वो होगा, चाहे वो एक छोटा सा काम करता हो, चाहे वो बहुत बड़ा काम करता हो, या चाहे वो उसकी हेल्थ के लिए हो, या चाहे वो उसकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ के लिए हो, उसके रिलेशनशिप के लिए हो, फैमिली रिलेशंस हो या पर्सनल रिलेशंस में हो, या फिर और किसी भी टास्क में हो, ठीक है। तो वो अपनी जिम्मेवारियां निभाएगा और जिम्मेदारियां ज़्यादा लेगा, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। अब मैटर ये करता है कि जिस भी रोल पे होते हुए आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेस ही होंगे, आप सफल ही होंगे। आप फेल भी हो सकते हो, आप पास भी हो सकते हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता। देखिए, जीवन में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, वो जरूरी नहीं कि वो पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में पास ही हुए हों अपने जीवन में, उनको अपने जीवन में सक्सेस ही इतनी इजीली मिली हो, ऐसा नहीं होता। तो हर फेल्योर हमारे जीवन का, हर एक सक्सेस हमारे को सिखाते जाती है, और जितना हम सीखते जाते हैं उतना ज़्यादा हमारे को अनुभव बढ़ता जाता है। तो अनुभव जो आता है वो एज के साथ बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप बोलोगे यार कि बहुत छोटी सी बात है, तो इस छोटी सी बात को मैं आज आपको क्यों समझा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में, चाहे मैंने अपने ऑफिस में, बाहर किसी के ऑफिस में, या आप परिवारों में जनरली ये देखा कि लोग जिम्मेदारियों को नहीं लेते हैं, और जो आदमी एक एक्स्ट्रा माइल आगे बढ़ते हुए ज़्यादा जिम्मेदारियां लेता है, वो जीवन के अपने पथ पर उतना एक स्टेप आगे औरों से पहले उसको जल्दी सफलता मिलती है। तो मेरा जो समझाने का टोटलिटी में ये जो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, वो ये कर रहा हूँ कि आप अपने अनुभवों को बढ़ाइए। ये अनुभव बढ़ाने से आपके जीवन में ज़्यादा धन आ सकता है, ज़्यादा शांति आ सकती है, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे आ सकते हैं, आप बहुत जल्दी से जल्दी अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको जितनी अधिक से अधिक, जहाँ से भी आपको जिम्मेदारियाँ मिले, छोटी छोटी जिम्मेदारियों से भागिए मत, उन जिम्मेदारियों को लेने की कोशिश करिए और जिम्मेदारी को खुशी से निभाने की कोशिश करिए। और जितना जल्दी से उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, प्यार से निभाएंगे, और उसमें फिर आपको फेलियर हो, आपको सक्सेस हो, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। वो आपका एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा, और वो एक्सपीरियंस को बढ़ाने से आपकी धीरे धीरे करके आपको अनुभव बढ़ेगा, और अनुभव बढ़ने से आपकी इनर पावर बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी इनर पावर बढ़ती है वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आज का ये जो टॉपिक था, अनुभव किससे बढ़ेगा? जिम्मेदारी निभाने से। जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? जब आप में थोड़ी सी ज़्यादा पावर होगी। पावर कहाँ से आएगी? थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल बीइंग बनेंगे, जैसे जैसे अध्यात्म की ओर जाएंगे। अध्यात्म आपको क्या सिखाएगा? अध्यात्म आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखाएगा और आपको जीने का एक पर्पस देगा, और वो पर्पस फिर आपको क्या करेगा? आपको मोटिवेट करेगा ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने का। ज़्यादा जिम्मेदारी को निभाएंगे तो आपका
फिर से एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इन सब के बीच में एक वो रिलेशंस है, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे वो हमारी प्राइवेट लाइफ में हो, चाहे वो हमारी फैमिली लाइफ में हो। तो कहीं पर भी, जब भी, जहाँ भी कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां आपको मिलती हैं, उनको निभाते जाइए। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।